एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। थंबनेल से तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हमारी वीडियो किसके बारे में होने वाली है। एंड यस, दिस इज़ माय लास्ट इन पाकिस्तान। तो बस अब दिन का आगाज़ करते हैं। और हमारा अल्लाह जब लास्ट ही हो आपके मुल्क के अंदर तो आपको इतने ज़्यादा काम होते हैं कि आपको कुछ भी और सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा होता। तो सबसे पहले मैंने जाके इमरान दर से अपने कपड़े उठाने थे, मैंने वो पिक किए। एंड उसके बाद मैं शाइन मॉन्ड्स के मुझे कुछ ब्राउनीज़ वगैरह खानी है क्योंकि यहाँ का टेस्ट जो है वो हमें वहाँ पे नहीं मिलता। एंड उसके बाद हमें कुछ अपने नेल्स एक्रिलिक कराने थे। शायद मैंने दोनों हाथ से कराए थे लेकिन मैंने तो अपना एक हाथ से कराया। अभी अभी उन लोगों ने ये सैलून का ऊपर से ही खोला है। ये अभी लाइक सेकंड वो आगे है, यही है। आपने मेरी शिट और यहाँ मैं अपने पाकिस्तानी लाइसेंस को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करवाने के लिए आई हुई थी। और मुझे पता लगा कि मेरे 5 मंथ्स रहते हैं। तो उन्होंने कहा जब तक आपके 6 मंथ्स ना रहते हो हम आपका इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं बनवा सकते। पहले मैंने अपना उसको रिन्यू करवाया पाकिस्तानी लाइसेंस को, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरा जो है वो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बन के आया। हेलो एवरीवन, हाय। एक्चुअली हम गए थे पहले चाय खाना। तो चाय खाना में हमें 30 मिनट्स का वेट था। एक्चुअली वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, लाइव म्यूजिक भी चल रहा था एंड लाइव म्यूजिक भी चल रहा था। तो हमने इतना बॉदर नहीं किया क्योंकि हम इतना डेस्परेट तो नहीं है चाय खाना के लिए। हम बस थोड़ा चेंज के लिए जाना चाह रहे थे। हमें शाम को अच्छे रेस्टोरेंट में जाना था। तो मैं अब यहाँ पे ड्राइव करते हुए साथ रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। रिकॉर्ड मैं कर रही हूँ। मेरी औलाद के लिए, लेकिन मेरी आंखें तो आप लोगों के ऊपर थी ना। अब हम जा रहे हैं इंग्लिश टी हाउस। अगर आप लोग मुल्तान से नहीं हैं तो मैं आपको बताते चलूँ, थोड़ा सा आगे ब्रांड रोड पे रेलवे साइड से यहाँ है ना ये वाला। हाँ, जिसका ये स्ट्रीट है, हश पपीज भी है यहाँ। तो नहीं मैं वो 14th स्ट्रीट के साथ है। तो आप गूगल मैप्स पे डाल लेना, सिंपल एज दैट। अब हम आगे हैं इंग्लिश टी हाउस। और यहाँ हम जाएंगे किसी डिनर डेट के लिए। आपको तो पता ही है कि यम्स रेस्टोरेंट जो है वो हमारा टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में आता है। तो हम चेंज के लिए यम चाय खाना गए थे, लेकिन आपको तो पता है वहाँ पे कितना वेट होता है। मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे स्टार्टर में उन्होंने हमें चीज़ें कुछ दे दी थी, हमने वो इन्जॉय किया। और हमेशा मेरे साथ और मशाइम के साथ ऐसा होता है कि मशाइम को मैं जिस चीज़ से मना करती हूँ वो वही ऑर्डर करती है। और इस दफ़ा भी वही हुआ, जो चीज़ मैंने मना की मशाइम ने वो ऑर्डर की। उसने क्रीमी पास्ता ऑर्डर कर लिया था, तो मैंने कहा मशाइम आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और वैसा ही हुआ। कहती नहीं मम्मा, मैं इसको पहले भी ले चुकी हूँ, मैंने टेस्ट कर लिया है, ये आपके सामने है, देखें। बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। बहुत से बच्चों को पसंद आती होंगी लेकिन मेरी औलाद को तो पसंद नहीं। और मैंने एज़ यूजुअल मुझे इनका वैसे भी पहले मैंने ट्राई किया था इनका पिज़्ज़ा, मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन शायद इनका कोई शेफ़ चेंज हो गया होगा। मुझे इस दफ़ा पिज़्ज़ा की क्वालिटी पहले की तरह नहीं लगी जो इस तरह पहले होता था। मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब नॉर्मल ही लगा। लेकिन मिशाइम ने अपना पास्ता फिनिश नहीं किया, उसने मेरे साथ मेरा पिज़्ज़ा ही फिनिश करवाया था। और जिस चीज़ का मुझे पहले से ही आइडिया था, फ्रेश होएगा। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं घर। बाय मी। मशाइम हमें से साउंड अल्हम्दुलिल्लाह आगे अगला घर है। जाने दे। सीरियसली ये बहुत टफ टाइम था जब अपने घर को, अपने मुल्क को आप छोड़ रहे होते हो। एंड ये सारा सामान जो था हमने साथ लेके जाना था। बस लास्ट चीज़ें हमारी रह गई थी जो हमें उठानी थी। बस अब भागते हैं फ़ौरन एयरपोर्ट की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग करवाने के बाद, हर चीज़ करने के बाद हम यहाँ सुकून से आके एयरपोर्ट पे हम बैठ गए थे। और हमारी फ़्लाइट जो थी वो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स लेट थी।
तो बस हमने यहाँ पे एंजॉय करने के बाद हम बस फ़्लाइट फ़ौरन ली, हमने कैच की। फिर इसके बाद हम पहुँच गए बहरीन। यार कसम से बहरीन का एयरपोर्ट तो कमाल का था। मैंने कहा इतना छोटा सा मुल्क है लेकिन इसका जो है एयरपोर्ट चेक करें कितना खूबसूरत है। المتوجهة إلى لندن هيثرو التوجه هنا إلى البوابة رقم 22 A و22 B बस हमारी फ़्लाइट की जो थी अनाउंसमेंट हो गई भी थी, हम पे भागे अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। तो बस अब हम प्लेन में बैठ चुके हैं और यहाँ पे मैं ट्राई करी थी कि मैं अपना टाइम को किस तरह से किल करूँ, क्योंकि इतना लंबा सफ़र जो है एक्चुअली बहुत मुश्किल हो गया था। एंड फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लैंड हो गए थे। एंड फिर उसके बाद हम चले गए घर और बस बहुत ज़्यादा टायर्डनेस थी, जेट लैग भी बहुत ज़्यादा ये हुआ देखें, था। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं। ये हमारे रूम की बहुत बुरी हालत हुई हुई है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और साइलेंट सब्सक्राइबर्स बन के आपने नहीं आना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक वेरी गुड केयर। अल्लाह हाफिज़।